हेलो एवरीवन। तो चलिए आज वर्क पार एनर्जी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पहले तकरीबन 1 मिनट लगाकर ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, फिर इस सॉल्यूशन को चेक करो। अब बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m था, इनिशियली रेस्ट पे था। उसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी जिसकी वैल्यू mg/2 दी हुई है। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में एक प्ले क्या है, वो प्ले मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि ट्रिक क्या है। ये जो सरफेस आया है ना, ये आ गया हमारा ब्लॉक जिसका मास m था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा बच्चा μ0x दे रखा है। जैसे जैसे x चेंज होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होगा, और आपने इस डब्बे को फोर्स लगा दी mg/2। जस्ट पहले क्रोनोलॉजी समझना। शुरू में बेटे मेरे हिसाब से फ्रिक्शन 0 होनी थी, और ये जो डब्बा है ये राइट में स्लिप होता और इसकी रफ्तार राइट की तरफ बढ़ती। चलते चलते एक ऐसा क्षण आता जब ये वाली फोर्स mg/2 और मेरे हिसाब से फ्रिक्शन वाली फोर्स बराबर हो जाते। उससे पहले तक mg/2 शायद बड़ा होता, ये स्पीड बढ़ती जाती और मेरे हिसाब से यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम हो जाती। अब जैसे ही यहां से क्रॉस करेगा ना, मेरे हिसाब से mg/2 तो उतना ही रहेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू फर्दर बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे ये रिटार्ड करता करता कहां पे आ जाएगा, रेस्ट पे। उसने यही बोला है कि शुरुआत भी रेस्ट से हुई है, अंत भी रेस्ट पे हुआ है। लेकिन इस दरमियान आप ये बताओ ये डब्बा कितना चला है। तो मैं मान लेता हूं ये जो डब्बा चला है इट इज एल। ठीक है जनाब, चलो देखो। अब कभी भी बेटे ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको हाइट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऐसा कोई भी सवाल आए, आप चुपचाप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटे दो तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक तो नॉर्मल आ गया और एक ये वाला बेटे mg/2 आ गया। नॉर्मल के चलते तो मेरे हिसाब से वर्क ने 0 आना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर आ गई है। बट mg/2 के चलते देख, पहली बात तो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट l। ठीक है, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देख इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल भी 0 आ गई और सेम लेवल तक गया तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी 0 आएगा, तो राइट साइड तो 0 आ गई। मेन मुद्दा टिका है बेटे इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क का। आप एक चीज समझो, ये जो डब्बा है ना बेटे, अगर ये राइट पे जा रहा है तो ये स्लिप हो रहा था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी और पीछे की तरफ लगेगी, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन मेरे हिसाब से म्यू टाइम्स mg आनी चाहिए, यानी कि म्यू टाइम्स नॉर्मल। बेसिकली म्यू की जगह मैं लिखता हूं μ0x इंटू mg। बट ये जो फोर्स है ना, इट इज वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क हम पता है कैसे निकालते थे, पहले बहुत छोटा वर्क निकाल। फोर्स लेफ्ट पे लगी, डिस्प्लेसमेंट राइट में, इसलिए वर्क पहले तो नेगेटिव लिख रहा हूं μ0 mg x dx। ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क ऐड कर देता हूं, 0 से लेके डिस्प्लेसमेंट आ गई बेटे l तक, माइनस μ0 mg l²/2। ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। और यदि अब मैं वैल्यू डाल दूं, देखो बेटे mg/l/2 माइनस μ0, ये m सेम ही है बेटे, l²/2 इक्वल्स टू 0। mgl की मौज 2 से 2 कटा, मेरे हिसाब से बेटे l आ गया, ये उधर जाएगा 1/μ0 आ गया। आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और ये भी बताइए कि आपका आंसर आपकी तरफ से मैच हुआ था या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।